हैं बांस के साइकिल के निर्माता बस्तर से हैं। खास बात यह है कि जिस बस्तर को देश के लोग नक्सलवाद के नाम से जानते थे, उस बस्तर में इस प्रकार की कलाकृति बाहर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी मायने रखती है। भाई से बात करते हैं और किस प्रकार से निर्माण किए हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अभी क्या उद्देश्य है निर्माण करने का। भाई से बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम आसिफ खान है और नेचर एस्केप मेरी संस्था है। और जिस संस्था का उद्देश्य है बनाने के पीछे कि किस तरीके से ग्रामीणों को एक हम नया अवसर दे सके एक रोज़गार के लिए। साथ ही साथ जो हम क्राफ्ट इनोवेशन का भी काम करते हैं। क्राफ्ट इनोवेशन का भी तात्पर्य यही है कि जो हमारे शिल्पकार हैं और जो अब अपनी इस कला को छोड़ते आ रहे हैं, जो 4000-3000 साल पुरानी हम कला शैली जो हम बस्तर को मानते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग कला शैली है, तो अब वो धीरे धीरे क्योंकि मुनाफा ना होने की वजह से अब छोड़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहला उसमें क्राफ्ट इनोवेशन में बांस लिया है, ताकि बांस के जो शिल्पकार हैं, जो अब बांस में की कलाएं जो चीज़ें हैं बनाने में अब जितना विश्वास नहीं रख रहे, तो उनको एक तरीके का एक आत्मविश्वास उनके अंदर लाना, ताकि उनकी जो कलाकृति है वो पूरे देश में और देश के बाहर भी अब बांस की साइकिल के लिए लोग जाना जाए। आपके मन में कैसे आया कि बांस की साइकिल बनाया जाए? आप बस्तर से हैं और नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, कैसा मन में आया कि इस प्रकार से साइकिल बनाया जाए? क्योंकि जो हमारी संस्था है वो तकनीकी जो सलाहकार की भूमिका निभाती है बहुत सी प्राइवेट संस्थाओं के लिए और प्लस जिला प्रशासन के लिए। तो साल भर पहले जिला प्रशासन के माध्यम से हमें लकड़ी की साइकिल बनाने का ट्राई करने के लिए कहा गया था। बट उसमें काफ़ी शोध करने के बाद पता लगा कि हमारे पास जो लकड़ियाँ हैं और उस पर अगर लकड़ी का फ्रेम साइकिल में हम डालते हैं, एक तो वो बहुत भारी हो जाएगा और दूसरी बात ये थी कि लकड़ी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मतलब लचीली नहीं होती है, तो इस वजह से उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा थे। फिर काफ़ी शोध और अध्ययन के बाद पता लगा कि बांस की साइकिल बनाने का जो पूरी दुनिया में काफ़ी अभी एक तरीके की शुरुआत हुई है, जिसमें अफ्रीका और आपका फिलीपींस के देश जो हैं काफ़ी बना रहे हैं और यूरोप में इसका काफ़ी क्रेज़ है और वहाँ के आदिवासियों के द्वारा ही बनाया जा रहा है और उनको एक अच्छा रोज़गार प्राप्त हो रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना बस्तर भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और क्यों ना हम भी अपने आदिवासियों को इसी तरह का एक अवसर प्रदान करें। तो साल भर जो आप पीछे साइकिल देख रहे हैं, ये शुरू के 3 महीने हमने इसमें मेहनत करके इस साइकिल का निर्माण किया है। और बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो साइकिल का निर्माण है वो हमारे एक बहुत ही जो हमारे आर्टिस्ट है गौतम मंडल, उनके द्वारा बनाया गया है। और जब ये बनाए थे तब उनको कोई भी ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं था, ये चलेगी नहीं चलेगी उसका भी नॉलेज नहीं था। बट फिर भी फिलहाल तब भी उन्होंने बनाया। 20 किलो इसका वज़न है और 60 किलो इसका वो वज़न उठा सकती है। फिर उसके बाद काफ़ी अध्ययन हमने किया, 8 महीने हमने और लगातार काफ़ी मेहनत की। उसके बाद मैं और भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुंबई के एक बैम्बूची करके एक संस्था है जो भी साइकिल बनाती है, तो उसके जो कैप्टन शशि पाठक हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने जब हमने बताया कि सर हम इस तरीके से साइकिल बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ बारीकियों को ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जब भी हम बनाते थे वो व्हाट्सएप में हमको गाइड करते थे। और उस लगातार प्रयास के बाद जो आप पीछे साइकिल देख रहे हैं, 1 साल मेहनत के बाद अब वो साइकिल पीछे खड़ी है, जो 1 कुंटल वज़न उठा सकती है, मात्र 8.5 किलो की है। और छत्तीसगढ़ की पहली संस्था है जो निर्माण करने जा रही है, वो भी बस्तर ज़िले में आदिवासियों के भाई बहनों के साथ, और पूरे भारतवर्ष में ये चौथी है। ये जो साइकिल बनाया है, साइकिल मैं कैमरामैन को बोलूँगा साइकिल दिखाए, साइकिल किस प्रकार से बनी है, साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर ढंग से साइकिल को डिजाइन किया गया है एक कलाकार के द्वारा। और महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जो साइकिल बनाया गया है बस्तर के लोग बनाए हैं, बस्तर में बनाया है। जिस बस्तर को पूरे देश में मात्र नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, उस बस्तर में इस प्रकार की कलाकृतियाँ निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बस्तर का युवक है जो साइकिल है उसको बनाया है, किस प्रकार से साइकिल को डिज़ाइन किया गया है, कितने अच्छे ढंग से इसका रंग रोहन किया गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें मतलब ये जो बाँस है एक किसी प्रकार से सड़ेगा ही नहीं, गले मतलब कोई शायद गारंटी वगैरह भी है, क्या गारंटी है इस साइकिल में आपका? हम जो साइकिल बना रहे हैं, हम इसमें आप देखेंगे कि कुछ इसके चक्के और जो है कुछ पार्ट्स इसके लोहे के हैं। बट हम बोलते हैं कि हम लोहे का कोई गारंटी नहीं लेते, बट जो हमारे हाथों के द्वारा जो साइकिल का फ्रेम बनाया गया बांस का, उसकी हम 5 साल की वारंटी गारंटी दोनों लेते हैं। इन केस अगर वो कहीं से टूटता है तो हम उसको फुल्ली फ्रेम रिप्लेस करके देते हैं।
आपके द्वारा यही बताया गया कि जो साइकिल का रेट है काफ़ी सस्ते दामों में है। साइकिल जो है मार्केट में 3,000 में मिल जाती है, लेकिन आपके साइकिल के दाम 35,000 है। सस्ते दामों में कैसे हुए हैं साइकिल के जो दाम? देखिए, जो साइकिल सस्ती है वो इस हिसाब से सस्ती है कि क्योंकि एक साइकिल के निर्माण में 20 दिन लगते हैं और 4 अलग अलग शिल्पकार इसको अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं इस साइकिल को अस्तित्व में लाने के लिए। तो क्योंकि 20 दिन लगते हैं, 20 दिनों में अगर हम एक शिल्पकार को अगर 500-600 रुपये भी देते हैं तो आप अगर उसी में भी अगर आप गुणा भाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 14 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ लागत इसकी बनवाई की आती है। प्लस अभी फ़िलहाल इतने खर्चों के बावजूद भी ये साइकिल जो है हमारे जो बस्तर में निर्माण की जा रही है पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है। साइकिल जो भारत में अवेलेबल है अभी वो 50,000 से शुरुआत है और 1 लाख से ऊपर तक भी लोग बेच रहे हैं और विदेशों में तो ये 1 लाख से शुरुआत होती है। बट हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाना। हाँ, हम ये मानते हैं कि 35,000 रुपये भी ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि अभी जस्ट इसका आविष्कार हम अपनी धरती पे, बस्तर की धरती पे हमने किया है और अगर लोगों में रुझान इसका बहुत अच्छा रहा और हमें अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं तो हम निश्चित ही हम ये बोलना चाहेंगे कि आने वाले साल 1.5 साल में इसकी साइकिल में कम से कम 25 से 30% की गिरावट आप और देखेंगे और सस्ती साइकिल जो है आम जनता भी ले पाएगी। इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। शासन लगातार बात करती है स्किल इंडिया की, लोगों को रोज़गार देने की। आप जब साइकिल बनाए, शासन के लोगों को पता चला, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को पता चला, किस प्रकार से रिस्पांस आया, कितना प्रोत्साहन मिला शासन के लोगों के द्वारा आपको? जब शुरुआत किया था तो पिछले 1 साल में किसी लोगों को उतना विश्वास नहीं होता है कि जब कोई इनोवेशन होता है या किसी चीज़ का आविष्कार या उस तरफ हम कोई अग्रसर होता है तो लोगों का शुरू में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है और शासन और सरकार का ध्यान खींचना और भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे डालना जिसमें कभी वो चल पाए या ना चल पाए। बट साल भर के बाद जब आज हम इस जगह में खड़े हैं, ये शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा माध्यम से यही हमें प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर पा रहे हैं। और अभी तक तो लागत हमारी लगी है बट जिला प्रशासन बस्तर के जो कलेक्टर हैं उनका काफ़ी मार्गदर्शन इसमें रहा है। वो काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जितना भी जो भी योगदान जिला प्रशासन कर सकती है वो करेंगे। तो फिलहाल अभी जो भी लागत है वो हमारे खुद की लागत है बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से योगदान मिलेगा। सरकार से अभी कितनी उम्मीदें हैं? काहे कि आपको लंबा समय हो गया इस पर काम करते हुए, अभी भी आपकी उम्मीदें बची हुई है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार आपकी सहायता करेगी, प्रोत्साहन आपको सरकार करेगी? अगर सरकार इसमें थोड़ा सा आगे अगर आती है, कुछ हमें राशि अगर हम अपने मिलती है, बहुत ज़्यादा राशि भी नहीं, हम तो बोलते हैं कि बहुत कम राशि, अगर हम उसकी मटेरियल और जो मेरे आर्टिस्ट वहाँ काम करेंगे अगर उनके भरण पोषण के लिए भी अगर पैसा मिल जाता है तो आने वाले साल में हम इस स्तर की साइकिल लाएंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार भी उस पर गौरवान्वित होगी कि इतनी अलग अलग प्रकार की साइकिल्स और इतनी वैरायटी जो इवन इंडिया में भी लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे शिल्पकार बहुत हुनर है। जब 1 साल में जो साइकिल बनाना सीख गया तो फिर मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी सी सहायता अगर हमें किसी भी माध्यम से मिलती है तो हम बहुत अच्छा करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य और बस्तर ज़िले को ज़रूर बस्तर का जो शिल्पकार है गौरवान्वित करेगा। आप काफ़ी अच्छा साइकिल का निर्माण किए हैं, ये जो साइकिल बनाया है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया है। आप भविष्य में भी आगे साइकिल बनाते रहेंगे और काफ़ी अच्छी आपकी जो उत्पादन है, लेकिन इसकी बिक्री कैसे करेंगे? काफ़ी दाम महंगे हैं, किस प्रकार से बिक्री करेंगे? सरकार इसके लिए प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करेगी कि नहीं करेगी, क्या लगता है? देखिए, साइकिल जो बांस की साइकिल है इसे हम फ्यूचर स्टील भी कहते हैं। तो अभी भी 35,000 होने के बावजूद भी हमें 5 से 6 ऑर्डर हमारे पास प्री बुकिंग के हैं। आप ऐसे सोचिए कि हमको 1000-2000 साइकिल का निर्माण नहीं करना है। अगर हम पूरे साल में 20 से 30 साइकिल का भी निर्माण करते हैं तो भी हम एक 10 शिल्पकारों को एक अच्छा खासा जो पैसा है हम उनके परिवार में भेज सकते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और जब हम 20-30 साइकिल का निर्माण 1 साल में करते हैं और जब रुझान इसका जो है वो मेट्रो सिटीज़ में और विदेशों में काफ़ी है, तो जब हम विदेशों में अपनी सस्ती साइकिल जो लॉन्च करेंगे तो मार्केट की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। और बस ये है कि हम अच्छा प्रोडक्ट जो है लोगों को तक पहुंचा सकें, मेट्रोस तक पहुंचा सकें और विदेशों तक पहुंचा सकें, तो मार्केट की तो मुझे तो नहीं लगता कि कमी होगी।
जिस प्रकार से हम देखें कि बस्तर का युवा आया हुआ है और साइकिल का निर्माण किया है, बम्बू की साइकिल मतलब बांस की साइकिल का निर्माण किया है। जिस बस्तर को लोग नक्सलवाद के नाम से जानते हैं, उस बस्तर में किस प्रकार से साइकिल का निर्माण किया गया है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस युवा को अब आस है सरकार से, शासन से, कि सरकार हमारी मदद करे, सरकार हमें प्रोत्साहन करे, जिससे हम लोगों को रोज़गार दे सके, हमारी कुछ बिक्री हो जाए और लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन अब आने वाले समय में इन युवाओं को सरकार स्किल इंडिया की तो बात करती है, प्रोत्साहन देने की तो बात करती है, लेकिन अब आने वाले समय में सरकार इनको प्रोत्साहन देती है कि नहीं देती, ये आने वाले समय में देखने योग्य बात होगी। काफ़ी अच्छी साइकिल है। कैमरामैन अरुण के साथ में योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।